नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी। इस वीडियो में मैं आपको भारत के किसानों की, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। भारत में कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवन रेखा है। फिर भी किसान आज सबसे संकटग्रस्त वर्ग बना। क्यों नहीं मिल रहा है फसल का उचित मूल्य? क्यों बैंक किसानों को समय पर ऋण नहीं देते? और क्या है किसानों के आत्मनिर्भर बनने की असली रास्ता? इस वीडियो में आप जानिए किसानों की असली समस्याएं, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, औषधि खेती जैसे नए अवसर, सरकार और नीति निर्माताओं से अपेक्षित सुधार, किसान आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा की जरूरत। निश्चित रूप से भारत में किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश का भविष्य सींचता है। लेकिन आज वही किसान खुद संकट में है। न पैसा है, न सुविधा है और न ही उम्मीदें बची हैं। क्या सच में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान की हालत इतनी खराब हो गई है? आइए जानते हैं समस्या क्या है और समाधान क्या हो सकता है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके खेत इतने छोटे हैं कि ट्रैक्टर, आधुनिक मशीनों का उपयोग तक नहीं किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे किसान अगर अनाज के साथ साथ सब्जियां, फल, औषधि पौधे और फूलों की खेती करें तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन समस्या सिर्फ खेती की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी सबके लिए नकदी चाहिए, लेकिन सरकारी बैंक कर्ज देने में देरी करते हैं। अगर कल मिल भी जाए और फसल बारिश या ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है तो किसान का कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में जब फसल ही नहीं हुई तो भुगतान कैसे करेगा? वैसे एक बात आपको बताते चलें कि कृषि ऋण का दुरुपयोग कहा जाता है, लेकिन वो किसान मजबूर है। अगर वो बैंकों से किसी ऋण लेकर के अपने बेटा बेटी की शादी करता है, अगर उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करता है, वो अपने घर की मरम्मत करता है, तो इसमें गलत क्या है? किसान जो अनाज या सब्जी उगाता है उसका सही मूल्य नहीं मिलता। बिचौलिए और मंडी के ठेकेदार उसकी मेहनत का फायदा उठा लेते हैं। सरकारी के केंद्रों पर किसानों को लंबी लाइनें, कागजी झंझट और देर से भुगतान झेलना पड़ता है। कई बार सब्जियों के दाम इतने गिर जाते हैं कि किसान सड़क पर ही अपनी उपज फेंक देता है, क्योंकि न तो उसके पास भंडारण की सुविधा है और न बाजार का नियंत्रण। इस तरह किसान धीरे धीरे खेती छोड़ने को मजबूर हो जाता है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसान को उसकी फसल का उचित मिले, अगर किसान को उसके फसल का उचित मूल्य मिले, अगर बैंक ऋण और बीमा की प्रक्रिया आसान हो जाए तो किसानों की स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। हर फसल, हर किसान और हर पशु का बीमा होना चाहिए। किसानों को फसल विफल होने पर त्वरित सहायता मिलनी चाहिए। बैंकों को भी किसान मित्र बनना होगा, न कि उनके शोषक के रूप में जानना होगा। भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार सिर्फ तकनीकी से नहीं, नीति और संवेदना से भी आना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर किसान आयोग का गठन करना चाहिए, जो हर प्रकार के किसानों, छोटे, बड़े, पहाड़ी, तटीय की समस्या पर काम करेंगे। किसानों को सामाजिक योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय या सैनिक स्कूलों में होनी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और निःशुल्क इलाज हर किसान परिवार का अधिकार होना चाहिए। बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद, मकान निर्माण में सहायता और यात्रा जैसी सुविधाएं उन्हें आत्मसम्मान देगी। किसानों को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। अगर किसान अपनी उपज से जूस, अचार, जैम, दवा, सत्तू, गुड़ या फूलों के उत्पाद बनाएगा तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ेगी। इसके लिए सरकार को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आधुनिक खेती का ज्ञान ही किसानों को आत्मनिर्भर बना सकता है। किसान अगर खुशहाल होगा तो देश भी समृद्ध होगा। कृषि सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं
बल्कि भारत की आत्मा है। इसलिए जरूरी है कि हम किसान को सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माता समझें। सबसे पहले किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें सहकारिता के महत्व को समझना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि आज का जो दौर है वह मिलजुल करके खेती करने का है। अगर वो मिलजुल करके खेती करते हैं, मैं तो ये कहता हूं उनकी भाग्य पलट सकता है। अगर किसानों को उनकी उत्पाद का सही उचित मिलता है, किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उनकी आजीविका का स्रोत बढ़ाया जा सकता है। किसानों को अगर बड़े बड़े शहरों में माल रखने, भंडारण करने या फिर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का अगर हिस्सा बनने का मौका मिलता है तो मैं समझता हूं कि भारत का किसान बहुत आगे जाएगा। मेरा यह मानना है कि जो सहकारी समितियां हैं गांव-गांव फैली हुई हैं, उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। किसानों को खेती के जो आधुनिक तरीके हैं उसमें यदि वो फलों सब्जियों को, खाद्य प्रसंस्करण को स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से इससे उनका विकास होगा। सबसे बड़ी जरूरत है मांग की। अगर किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो विवश होकर के किसान उत्पादन को बढ़ाएगा। किसानों को चाहिए अच्छा प्रशिक्षण, पैकेजिंग का तरीका, सही समय पर बाजार में अपनी उत्पादों को पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का, और उससे भी बड़ी बात है आत्मविश्वास का। जिस दिन ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को यह पता चलेगा कि अमुक फर्म की जो वस्तुएं हैं वह बड़ी ही गुणवत्ता युक्त होती हैं, तो वे उसके लिए दौड़ पड़ेंगे, उसके लिए वे अच्छी से अच्छी कीमत देंगे। तो किसानों का विकास तभी होगा जब हम मिल करके, बैठ करके, ग्राम पंचायत से लेकर के क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद और तमाम प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, सब मिलकर के, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, सब मिलकर के किसानों के कल्याण के लिए कार्य